देख लो यहाँ। आगे हम लोग जानेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 को हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें भी NaCl लेंगे हम लोग, यानी कि साधारण नमक। NaCl का मतलब क्या बोलते हैं? साधारण नमक। और इसमें एक चीज और लेंगे जिसको कहते हैं हम लोग H2O, और दूसरा चीज क्या लेंगे? जल। सॉरी, इसी को ना बोलेंगे रे। CO2 लेंगे, और प्लस में NH3 का मतलब क्या होता है बताओ कोई? अमोनिया। क्या होता है रे? अमोनिया। तो ये अगर सबको हम एक साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा ये? NH4Cl। उसके बाद बनेगा NaH, इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। अब ये होता कैसे है तो समझ लो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। क्या होता है? खाने वाला सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है अरे? तो पुआ पकाने में जो फूलता है वो किसके कारण? सोडा के कारण। उसके बाद जो डबल ब्रेड जिसको बोलते हैं, पावरोटी जिसको बोलते हैं, तो वो क्या चीज के कारण होता है? सोडा के कारण। तो सोडा का सूत्र यही होता है। सोडा मतलब कौन सा? खाने वाला, मतलब खाने वाला सोडा। तो इसका सूत्र यही होता है। पहले पता था तुम लोग को? हाँ पता था। हाँ पता था। अब बोले तो सर। हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, नेक्स्ट इसको ये बना कैसे? तो यहाँ समझना है कि ये जो है अमोनिया ले लिया जाएगा। देखो क्या क्या लिया गया। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, जल, CO2 और अमोनिया। क्या नाम है इसका? अमोनिया। तो यहाँ बन गया ये खाने वाला सोडा, और ये जो है अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। अब कुछ समझ में आया कि खाने वाला सोडा बनता कैसे है? पहला सोडियम क्लोराइड लिया जाएगा, दूसरा जल लिया जाएगा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा CO2, और अमोनिया लिया जाएगा। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। सबको एक साथ मिक्स कर दे और अभिक्रिया करा दे तो क्या हो जाएगा? खाने वाला सोडा बन जाएगा और अमोनिया क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया क्लोराइड और खाने वाला सोडा बनता है। तुम लोग को पता है क्या कि ऐसे बनता था? नहीं बनता था। अब थोड़ा बेकिंग सोडा का हम लोग ये जान लेते हैं सर। खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा अलग? दोनों एक ही चीज होता है। धोने वाला सोडा अलग होता है। चलो आगे नेक्स्ट जानो तुम लोग कि बेकिंग सोडा को, है ना, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? पानी में डालते हैं। वहाँ देख के नहीं, अपने से बताओ। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सोडा रहता है। अब हाँ, उस पैक में भी वही रहता है। तो क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये जो है खराब होने नहीं देता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से इसको हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहला जो प्रयोग हम लोग जानते हैं इसमें, वो बेकिंग सोडा का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें केक में, रोटी में, और मुलायम चीजें स्पंजी रूप में बनाया जाता है। दूसरा है इसमें क्या कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटीसाइड के रूप में, यानी कि दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। अब दूसरा हम लोग जानेंगे धोने वाला सोडा, जो तुम लोग डिटर्जेंट यूज करती है। डिटर्जेंट का भी सूत्र होता है, पता है? क्या जान रही है? देखो यहाँ पे हम लोग धोने वाला सोडा जान रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि ये है खाने वाला सोडा। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, अब इसको हम लोग गर्म कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? गर्म कर दे रहे हैं। तो ये दो भाग में टूट जा रहा है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और एक जल में, और एक CO2 में। किसमें रे? CO2 में। तो हमको लेना है सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट को। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को सिर्फ और सिर्फ 10 अणु जल में जोड़ देना है। क्या करना है? 10 अणु जल में जोड़ देंगे। 10 अणु जल को हम लोग बोलेंगे डेकाहाइड्रेटेड। तो ये था सोडियम कार्बोनेट और ये 10 अणु जल दोनों मिक्स हो गया। देखो तो यही वाला यहाँ लिखल है। आसान होगा। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड को ही हम लोग बोलते हैं धोने वाला सोडा। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। कौन सा रे? वॉशिंग सोडा। और इस वहां पे जा करके क्या बोलते हैं दुकान में? डिटर्जेंट। उसी को बोलते हैं। समझ में आ गया?
देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिप्सम। जिप्सम के बाद जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड या बाइहाइड्रेटेड। अब ये बाई और डाई का मतलब क्या होता है? दो अणुजल। कितना? 2 अणुजल। इसमें 2 लिखा भी हुआ है। हाँ। इसको हम लोग 373 केल्विन में गर्म कर देंगे। कितना रे? 373 केल्विन में हम लोग इसको गर्म कर देंगे तो इसका आधा अणुजल खत्म हो जाएगा। मतलब आधा अणुजल क्या हो जाएगा? खत्म। हम लोग जब जल को गर्म करते हैं क्या होता है? सूख जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड यानी आधा अणुजल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो आधा अणुजल बचा इसी को तो हम लोग बोलेंगे क्या? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस। ये हो गया रासायनिक सूत्र और ये हो गया, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस। अब इसका हम लोग उपयोग जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग होता है। डॉक्टर कुछ और नहीं लगाता है। क्या लगाता है? हाथ टूट गया ऐसे बांध दिए, 1 महीना के लिए इसे पान ले रहो, तो ये क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है ऊपर से। ठीक है, ये क्या करता है? हड्डी को ज्वाइंट करता है। समझ में आ गया? सही होता होगा। हाँ रे, वैसे नहीं जुड़ता है, पता नहीं। तो लोग को पता नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। और दूसरा चीज कि इसका प्रयोग एक जगह और करते हैं, दीवार में पुट्टी करने में। ठीक है, एकदम पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है जिसको सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? समझ में आ गया? तो ये आपका खत्म हो गया चैप्टर।